नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए लुड़कियों, आ जानी चाहिए, अब तो आ जानी चाहिए। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, और उससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। चले जी। सबसे पहले तो आप लोग अपना हाल चाल सुना दीजिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई थी, लेकिन खैर अपने आप को दुरुस्त किया। है ज़्यादा ही हो रही है मेरी। तो खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मेरी कल शाम को वीडियो भी नहीं आई, और फिर साथ में साथ साथ तैयारियाँ और साथ साथ चीज़ें यहाँ बेड पे ही मैं रखे जा रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं दिखा भी नहीं सकती, इतना ढेर लगा पड़ा है। जो पैकिंग शैकिंग वाली चीज़ें हैं, या जो निकाल निकाल के रख रहे हैं, अभी ये इसके कपड़े लेके जाने हैं, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर ये तो साथ साथ चलता ही रहेगा। ये थी मेरी सूरत हाल। आप लोग अपना भी हाल चाल अहवाल बता दीजिएगा। मिसेस माजिद जो है हमारी प्यारी सी बहन, उनके बेटे की बर्थडे थी। मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत सारा प्यार। अल्लाह ताला आपके बच्चे को नेक करे, माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए और उसके नेक नसीब हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी पाए। जो बाकी भी जो बहनें बीमार हैं, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। और मेरी एक बड़ी प्यारी सी बहन है, उन्होंने कहा है कि भाई आप मेरा नाम ना लीजिएगा, लेकिन मुझे जो है प्लीज़ दुआओं की अशद ज़रूरत है। हस्बैंड जो हैं बहुत अच्छा काम जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो शो ऑफ थोड़ा सा करने का उनको था, वो शो ऑफ कर देते थे। मैं रोकती भी थी कि नज़र लगती है, हसद लगती है। वाकई नौशीन सिस्टर आप सही कहती हैं कि नज़र भी लगती है, हसद भी होती है, और आप बहुत पीछे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब अब हमारे साथ ये सिचुएशन है कि हस्बैंड का काम जो है काफ़ी डिस्टर्बिंग हो गया है। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा जहनी तौर पे परेशान हैं। आप प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिएगा, और बहनों को कहिएगा वो भी दुआ करें। तो मेरी जान शहज़ादी, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दे आप लोगों के घर में। हो सकता है ऊंच नीच आती है, आजमाइश भी आती है बीच बीच में, लेकिन बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे और आप लोगों को कामयाबी हासिल हो, और आप लोगों को हसद और जलन करने वाले लोगों से महफूज रखे अल्लाह पाक। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। और पहले तो है भाई, कहते हैं पीछे मुड़ के मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। आय हाय हाय हाय। पीछे मुड़ के मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना दौड़ो, कुछ भी बाकी नहीं। ओए होए होए होए, मतलब कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। तो आगे की दौड़ भी ना ज़्यादा दौड़ो। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। मौलाना रूमी फरमाते हैं, आगे और पीछे की दौड़ में लगे रहे ना, जो आपका जो हाल है, जो हाल गुजर रहा है, वो गुजर जाएगा। वो आप सही से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। जो वक्त गुजर रहा है उसकी कदर करो। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ा सबक है आपके 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 और मेरे, हम सब के लिए, कि हम आगे और पीछे की दौड़ में ना रहें। ना पीछे मुड़ के देखो, आपको पता है दुनिया कब शुरू हुई थी, और ना आगे की दौड़ का जो है ख्याल रखो, क्या पता कब क्या ख़त्म हो जाए और हम क्या लेके जाएंगे। तो जो टाइम गुजर रहा है उसको बैलेंस में लेके, खूबसूरती के साथ उसी को लेके चलो। आए हाय हाय, ज़बरदस्त। बाकी कुछ भी नहीं रहने वाला। खैर, कहते हैं पूछा गया सबर किसे कहते हैं? जवाब मिला, जब आंसू तुम्हारी आंखें, जब तुम्हारी आंखें आंसुओं से नम हो, मगर तुम्हारी जबान पर शिकवा ना हो, और दिल इस बात की गवाही दे रहा हो कि अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। मतलब शिकवा जबान पे ना हो, दिल में गवाही हो। ठीक है जी, कि जो भी अल्लाह करता है बेहतर ही करता है। कभी कभी रिश्तों में लिहाज रखते हुए हम बहुत सारा जहर अपने अंदर उतार लेते हैं।
ऐसे में हम खुद को मार कर अगले को जिंदा रखते हैं, मगर कदर फिर भी नहीं मिलती। वाह, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। जिनने भी लिखा है बड़ा कमाल लिखा है, बहुत कमाल लिखा है जी। आपको मैं क्या बताऊँ बाजी, मैं क्या आपको दसाऊँ। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बात करते हैं रमज़ान की जो है चैट लीक के हवाले से बात करेंगे। चैट क्या लीक होनी है, उसने कमेंट में ही रिप्लाई किए हुए हैं आज से कुछ दिन पहले के। अच्छा, ये मुझे नहीं था पता, ये मुझे स्क्रीनशॉट ही कुछ बहनें हैं हमारी, क्यूटी सी बहनों ने ही हमें जो है वो भेजा है। इनकी स्क्रीनशॉट मुझे मिला है, उसमें एक सिस्टर हैं SARK, ठीक है, इस तरह से नाम है। और वो कहते हैं रमज़ान तुमने तो कहा था कि इकराम और फौजिया का रिश्ता अब नहीं होगा, तो फिर कैसे हो रहा है। आई थिंक रमज़ान ने इस हवाले से कोई ऐलान नहीं किया था, नजमा ने किया था, शायद सिस्टर को पूरी बात का पता नहीं है। रमज़ान से पूछा गया था कि क्या आपके भाई की लव मैरिज है, तो इसने हाँ मिला दी कि, और फिर दोबारा लिखा हाँ दोनों की मर्जी थी तो रिश्ता हुआ है ना। मतलब लड़के लड़की से पूछा गया है, इसका मतलब कहने का ये था। तो उसके बाद जो है नजमा ने वीडियो बनाई थी और वार्निंग वीडियो थी, और उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी, गुस्सा हुई थी कि मुझे गुस्सा आया ना, मैं ये रिश्ता ही तोड़ दूँगी, तुम लोग होते कौन हो लव वाली बातें करने की, तुम लोग तो अभी से शुरू हो गया, शट अप कॉल, ये वो। बहुत ज़्यादा गुस्से में आके इसने रमज़ान को खरी खरी सुनाई थी। और मैं देखूंगी, भालूंगी, सोचूंगी, फिर करूंगी। मुझे तो अम्मा मेरे पास ये आ रहे थे और अम्मा के पास आ रहे थे, और अम्मा ने कहा था जैसे देख लो तुम लोगों को सही लगे। तो अब ये ईद लेके आए हैं, तो मैंने जो है फिर हामी भर ली है, लेकिन आगे जाके मैं सोचूंगी। ठीक है जी, इस तरह से कोई बयान दिया था, गुस्से वाला जो है रिएक्शन दिया था नजमा ने। लेकिन आगे अब जाके मैं देखूंगी करती हूँ रिश्ता या नहीं करती। सही है जी। खैर, अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो उसके बाद जो है कमेंट में जब पूछा गया रमज़ान से, तो कहता है जब हो जाएगा फिर आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, जब हो जाएगा आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। इस तरह रमज़ान ने रिप्लाई किया है। फिर उसने बंदी ने लिखा है कि मतलब फौजिया और इकराम की बात पक्की हो गई है। तो आगे वो कहता है नहीं, अभी तक नहीं पक्की हुई, अभी सिर्फ बात चल रही है लेकिन पक्की नहीं हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे इसने ये भी कहा है, अब ऊपर वाला लफ्ज़ देखा जाए तो सीधा सीधा इनकार है कि नहीं अभी पक्की नहीं हुई, लेकिन फिर नीचे वाला कमेंट देखा जाए तो उसमें लिखते हैं अभी सिर्फ बात चल रही है, पक्की नहीं हुई है। तो यहाँ पे काफ़ी गैप दिया गया, बात ख़त्म हो गई थी और खामोशी छा गई थी। यही लग रहा था, शायद लगता है रिश्ता टूट गया है, खामोशी के जो है झरोके छाए हुए थे। फिर उसके बाद अब पिछले दिनों वकार और फातिमा गए हैं, और वो फौजिया का ससुराल करके इस तरह से थंबनेल लगाए हुए थे। फिर उनके घर 2-3 दफ़ा ये लोग गए हैं, फिर उनके घर की वीडियो बनाई है। फिर उसमें आखिरकार रमज़ान की अम्मा एंड पे जाके कहती हैं कि मेरी बहू दिल वाली बहू है, क्योंकि मेरा बेटा जो दिल वाला है तो बहू भी दिल वाली हुई। तो इसलिए जो है आप अपनी माँ को और बाप को जाके कहना हमारे घर मिलाद है, और महफिल मिलाद पे जो है वो लोग ज़रूर हैं, लेकिन साथ में फौजिया को भी लेके आए क्योंकि वो मेरी बहू है। तो यहाँ से अंदाज़ा हुआ कि भाई इनका जो है बातचीत चल रही है, वरना इधर से भी खामोशी हो गई थी, उधर से भी खामोशी हो गई थी, बात आगे नहीं बढ़ रही थी। ये तो वकार और फातिमा गए और फिर बात जो है दोबारा से उठी। दोबारा से शायद नजमा ने इसलिए भेजा हो, जाओ उनका घर बार देख के आओ और उनसे बातचीत करो, और फिर जो है आगे चलाएं बात या ना चलाएं। ठीक है, हम तो नहीं जाते लेकिन तुम लोग जाओ। फिर ये लोग गए होंगे, उन्होंने घर बार देखा होगा, सिस्टम देखा होगा, फिर उसके बाद जो है इन लोगों का मूड बना है या नहीं बना, इन्होंने इजहार ख्याल कोई ऐसा वैसा नहीं किया भाई। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस जो है कंफ्यूज है कि क्या ये रिश्ता चलेगा या रुक जाएगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस हवाले से जो है ये कहता है कि अभी सिर्फ बात चल रही है, बात अभी पक्की हुई नहीं है। तो नजमा वाले तो फ़िलहाल नहीं गए इनके घर, लेकिन वो ईद पे गए थे, दुपट्टा पहनाया था, कुछ मिठाई लेके गए थे, 5,000 दिए थे, और सवैयाँ थी, ऑयल, पता नहीं इस तरह से कुछ चीज़ें वगैरह थी।
तो वो मामी और मामा जो हैं सितारा के और फारूक के, वो लेके गए थे। ठीक है जी, तो ये है माजरा, ये है बात। और आगे अब इन कमेंटों के बाद लेजमा का क्या रिएक्शन होता है, ये तो रब ही जाने ये तो रब ही जानता है कि जो है क्या अब इसके बाद वो बम करके आती है और फिर जो है जवाब देती है। किस तरह का जवाब देती है, गुस्से वाला देती है, नरमी वाला देती है, क्या करती है वो, क्या नहीं करती, इस हवाले से जो है अब आगे शायद देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या होना है। खैर बहनों, अच्छा जी है जो जब आज उसका वक्त आया है जी लेने दो उसे खुलकर, मेहरबानो मेहरबानो। ये ज़बरदस्त इन्होंने एक पोइट्री लिखी है सितारा के लिए, लेकिन क्या नाम है, उसी सिस्टर, मैं अब क्या करूं। ये देखें इतनी बड़ी पोइट्री है, ये कमेंट सेक्शन, ये देखें, ये मैं पढ़ने बैठ गई ना, मेरा ना बहुत सारा रिएक्शन इसी पे ही बन जाएगा। ये देखें इतनी लंबी है, मैं कैसे करूं, ठीक है ना। इसमें तो मैं खुद लाइनें पढ़ते पढ़ते भी जो है मेरी आँखों वो ब्लर होंगी और मैं भूल जाऊंगी कि ये मैं क्या पढूं। खैर उसी सिस्टर ने बहुत प्यारी सी एक नज़्म लिखी है सितारा के लिए। ये तो एक मेरे पास जो है खुला बड़ा सा टाइम हो तो उस के बाद मैं पढूं, तो उसमें इन्होंने उसकी पूरी जर्नी की जो है नज़म लिखी है ज़िंदगी के हवाले से, कि कैसे वो अपने छोटे से एक मासूम सी छोटे से गांव की लड़की, कैसे वो जो है अपना खिड़की से देखा करती थी और रब से बातें किया करती थी। फिर बहुत सब्र भी किया, बहुत जगह टूटी भी सही, तकलीफ़ें भी देखी, उसके दिल में जो है तमन्ना, आँखों में जो है एक रोशनी भी थी, आगे बढ़ने की चाहत भी थी। बहुत बार गिरी, बहुत बार उठी। उसके मतलब कामयाबी के दिनों में डसने वाले उसके अपने ही थे और इस तरह से मतलब है। और फिर उसके हमसफ़र ने उसका ही शरीक ठहरा, मतलब उसके शरीक को ले आया बीच में, तो उसको मज़ीद चोट पहुंचाई। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी जो है बहुत लंबी मोटिवेट जो है पोइट्री इन्होंने इंस्पिरेशन वाली लिखी है और बहुत खूबसूरत जो है लिखा है। लेकिन मेरी जान फिर वही वाली बात है, टाइमिंग। ये देखो टाइमिंग की सारी प्रॉब्लम है, वरना मैं बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ती, फिर मैंने ना बड़ा लम्बा पै जाना है टाइम लेकिन आपके दिल की कैफियत बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप इतना प्यार करती हैं, दुआएं देती हैं और उसे अपनी मोहब्बत में याद रखती हैं, समझ आई ना। आ जानी चाहिए लुड़की, आ जानी चाहिए। मैं साथ साथ मोबाइल को चार्ज भी लगा दूं क्योंकि फिर यदि ना बैटरी ना लो है, लो ही लो हो चुकी है। अच्छा जी, यहाँ पे इफ़त तूर सिस्टर हैं। इफ़त तूर प्यारी सी हमारी बहना है। वो कहती है नौशीन सिस्टर, इतना कुछ सितारा को ले के बोला जा रहा है और साजिद साहब जो हर किसी को शट अप कॉल देने आ जाते हैं, बट इस बार अपनी लवली सेकंड वाइफ के भाई की विदाउट रीज़न बकवास पे अब तक खामोश रहना, दाल में कुछ काला है। मतलब लवली सिस्टर के भाई को जवाब नहीं दिया तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अगर यकीन करें मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इन सब की बैक पे साजिद ही है, अदरवाइज उस आसिम की इतनी हिम्मत कैसे हो गई है जिसको ये भी डर नहीं कि मेरे इस बकवास से मेरी बहन का घर ना ख़राब हो जाए। आपने देखा वो साजिद को कैसे क्लियर कर रहा है, मतलब को अपनी सिस्टर के हस्बैंड का भी ख्याल नहीं है। इस तरह से इन्होंने जो है रीज़न रखा है कि भाई वो विदाउट रीज़न आके इस तरह से बोलता है, बातें कर रहा है और जूम मैंने में अजीब व गरीब वो कुछ करना चाह रहा है, बातें या कंट्रोवर्सी लाना चाहता है बहन के हवाले से। तो यहाँ पे साजिद जैसे पहले उठ के आ जाता है या जवाब देता है तो इसको ज़्यादा वो भाव नहीं दे रहा या उसको वो नहीं कर रहा। देखें जी, ये तो अब उनकी अंदर की बातें हैं ना, जैसे आप लोग देख रहे हैं वैसे हम देख रहे हैं। जो देखें ज़्यादा बोलेंगे तो फंसेंगे,
नहीं बोलेंगे फिर भी फंसेंगे। तो कुछ ना कुछ आके एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, बात करनी चाहिए इनको भी, ताकि इतनी सारी ऑडियंस जो देखने वाली है उनको जो है जवाब मिल जाए, पता चल जाए। क्योंकि इस बार जो मामला है वो है कौसर के भाई का और कौसर का। सही है जी। खैर यहाँ पे जो है अभी बात करते हैं बर्थडे सरप्राइज और दावत पे गई सितारा की बिग दावत हुई है जनाब, बाबर वालों की फैमिली की भी, और सितारा ने दिया सरप्राइज़। और सरप्राइज़ जो है उसने सितारा ने दिया, बुके वगैरह बनवाया, कितना प्यारा थंबनेल लगाया हुआ था यार इस लड़की ने, खूबसूरत थंबनेल मैंने देखा ना, बहुत प्यारा लगा उसका थंबनेल ही इतना खूबसूरत बना हुआ था सितारा का। खैर बड़ा बुके जो है सितारा ने बनवाया और कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला बुके है जो मैं अपनी ज़िंदगी में ये बनवा रही हूँ, और वो भी किसी स्पेशल के लिए। मैं पहले तो मुझे नहीं था पता किसके लिए बनवा रही है, लेकिन खैर जब आगे जाके पता चला तो मैं क्या होड़ परजाई फटे ही फटे, परजाई फटे चुक देगी। खैर आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। खैर सितारा ने जो है भाई कपड़े भी खरीदे। अच्छा कपड़े काफ़ी एक्सपेंसिव थे, कम से कम 2 सूट 40-1 हज़ार के आए हैं। 2 सूट, सिर्फ इतनी महंगाई है भाई पाकिस्तान में, सिर्फ 2 सूट। प्राइस मैंने वो थोड़ी सी देखी ना जूम करके, तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी, और कितने महंगे हैं, कितने महंगे कपड़े हैं। ब्रांड के तो फिर ऐसे ही होते हैं। वैसे पिछले दिनों जो है इसमें अदालत में, कोर्ट में ना, एक लेडी बोल रही थी कि प्लीज़ थोड़ी सी प्राइस कंट्रोल की जाएगी, ब्रांड वालों को लगाम डालें, ये एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं, एक्स्ट्रा पैसे जो है बटोर रहे हैं आवाम से। खैर यहाँ पे सितारा ने 2 सूट खरीदे, 2 सिस्टर के लिए, और उसके बाद जो है अम्मी तैयबा आए सारे, वो भी तैयार हुए, कपड़े शपड़े जर्सी वगैरह। अम्मा ने तो जर्सी सर्दियों की भाई पहन ली है, बता दिया है लोगों, सर्दी आ चुकी है, आ नहीं रही, आ चुकी है। तो खैर सर्दी में जर्सी जो है निकल गई, और वो पहन भी ली है जनाब, आगाज़ हो गया सर्दियों का। और फिर उसके बाद जो है सितारा ने साजिद को घड़ी दी और कहा देखो तुम्हारे लिए जो घड़ी ली थी ये पहना करो, अच्छी लगती है हाथ में। अम्मी ने भी कहा वाह पाकिस्तान में इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन फिर भी लोग हमें ही मतलब कहते होते थे हमारे लिए वहाँ से घड़ी भेजो। जी हाँ, ये सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं होता था, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता था। पहले इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती थी भाई, आज से कुछ साल पहले इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती थी। ये अब जो है ब्रांड वगैरह ये वो तेज़ी से जो है सारा कुछ यहाँ पे आया है, और अब पाकिस्तान में ही इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मिल जाती हैं कि बाहर से आप मंगवाओ या ना मंगवाओ। तो खैर लेकिन पहले यही चाहत होती थी कि आए हाय सऊदीया की घड़ी होनी चाहिए या दुबई की, भाई हमें तो बाहर की घड़ी चाहिए, और वो वाकई बड़ी ज़बरदस्त घड़ियाँ होती थी। तो अब वही चीज़ है, पाकिस्तान में इससे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, फिर पैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। खैर अम्मा ने कहा कि भाई यहाँ पे तो ऑलरेडी इतनी ज़बरदस्त घड़ियाँ मिल रही हैं, मैं तो देख देख के हैरान हो रही हूँ। सितारा ने कहा अब भाई बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं, अब यहाँ हर चीज़ ब्रांड पे मिल जाती है। और खैर साजिद ने घड़ी छड़ी पहनी और कहता है मैं उड़ा उड़ा जाऊं हवा के साथ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। तो जी हाँ, वो हवाओं में ही उड़ रहे थे। घड़ी वगैरह जो है देख के अच्छी बात है, पर्सनालिटी में थोड़ा सा इम्प्रूव लाएं साजिद भाई, आप जैसे 4 साल पहले थे ना वैसे वैसे ही उसी तरह के कपड़े पहने, थोड़ा सा पहने वही, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद इम्प्रूव करें अपने आप को। खैर यहाँ पे जो है खुश हो रहा था साजिद भी। फिर सितारा ने कहा कि भाई ताहिरा सिस्टर जो हैं उनकी है बर्थडे, और जब उनकी बर्थडे थी कुछ दिन पहले तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे नहीं, तो अब जो है मैंने फ़ायज़ा के साथ प्लान बनाया कि भाई मेरे साथ आप मिल जाओ और मिल के जो है उन्हें हम सरप्राइज़ देते हैं, और जो कि उनका हक भी बनता है, क्योंकि वो भाई हमारे साथ बहुत अच्छी चली हैं। वो हमेशा मेरे बच्चों और मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छे से चलती आई हैं, और मेरा साथ कहीं ना कहीं मतलब वो ज़रूर देती आई हैं। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपके गैर आपके अपने बन जाए ना, और सच्ची में कोई मतलब मिल जाए, मिलते तो नसीबों से हैं, लेकिन अगर आपको कोई मिल जाए ना, यकीन माने
किसी नेमत से कम नहीं है। और आजकल जितना अपनों में हसद, जलन और जेलसी का वो है ना, एक कीड़ा पला हुआ है, वो फिर बेहतर यही होता है कि इंसान यही सोचता है यार बाहर ही दुआ सलाम रख लो, बाहर ही होनी चाहिए। तो नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनको बहुत अच्छे जो है आपके मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले बहन भाइयों की सूरत में आपको रिश्ते मिलते हैं। ये हकीकत है। मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी जो मुंह बोली अम्मी हैं उनसे मेरा है 20 साल से ऊपर हो गया है मेरा उनसे रिश्ता है, 20 साल से ऊपर। बड़ी कदर करते हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं माशाल्लाह से, और मैं भी उनकी बहुत कदर करती हूँ, बहुत मोहब्बत देती हूँ। तो वाकई नसीब वाले होते हैं। लेकिन होते बहुत कम लोग ऐसे हैं, सारे साथ नहीं निभाते, वो कीड़े निकाल के ना आप में फिर निकल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो कुछ लोग वाकई बहुत अच्छे होते हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, 22 साल बहुत बड़ा अरसा है, बहुत बड़ा अरसा, सही है ना। तो खैर यहाँ पे जो है, मैं जब इनका मैं सुन रही थी, अम्मा तैयार, बच्चे तैयार, सितारा बुक्के ले रही है, केक ले रही है, कपड़े ले रही है और तारीफ़ करे, मैं क्या ऐथे रख। अब नजमा की और इनकी तो ऑलरेडी वही दोनों बहनों की लड़ाई चली हुई है सोशल मीडिया पे। अब जो है उसका रिएक्ट क्या होगा, वो तो बां करके आएगी और बोलेगी देखा देखा। तो अपने लिए ना रास्ते इन्होंने खुद बंद किए, खुद बंद किए, इन्होंने खुद ख़राब किए रिश्ते अपने। जब एक घसीड़ फसीड़ के जैसे भी आप लोगों का रिश्ता चल रहा था, चलने देते, एक रिस्पेक्ट थी, एक अपनायत थी, जो भी था, ऊपर से था, दिल से था, जो भी था, चल रहा था ना, इन्होंने आके खुद ही उसमें शुरली डाल दी। जब बहन बोल रही थी शटअप कॉलेज, चुप कर रहे खामोश हो जा, उनको ना टारगेट कर। ससुराल है मेरा, मेरे बच्चों का वो ख़ानदान है। वैसे तो इनका अपना भी है, वही ख़ानदान है, अगर देखा जाए तो बाप दादा की औलादे हैं ना, एक ही हैं। लेकिन उसको भी चलो छोड़ो, उसे कहती तुम रिश्ता रखो या ना रखो, तुम्हारा तो मिलना जुलना नहीं है, मेरा तो रोज़ का मिलना जुलना, उठना बैठना है, तो तू ना ए पंगा ना पा। उल्टा शुरू हो गया दंगल फसाद, इन्होंने शुरू कर दिया। हम लोग रोकते रहे मत करो, ना लड़ो, लेकिन इन्होंने सानू भी बेच रगड़ा लाया, लिफाफे लेते हैं। हेलो भाई, हुण पता चलिया। तो अब आपको मैं फील कर सकती हूँ कि क्या महसूस हो रहा होगा। तो खैर सितारा ने बड़ी अच्छी बात की, और मुझे ये उसकी चीज़ अच्छी लगती है सितारा की, जो उसके मुश्किल टाइम में साथ खड़ा हो, वो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करती है कि यार उसमें दीद है कि यार ये ना मेरे साथ इसने चंद बोल अच्छे बोले थे, या मुझे इसने अच्छे वक्त में मेरा मतलब, या बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। बुरे वक्त में ही साथ दिया जाता है, अच्छे वक्त में सारे अपने अपने घर खुश होते हैं। तो बुरे टाइम में अगर ये बंदा मुझे गाइड कर रहा था या मेरे साथ खड़ा था तो उसका शुक्रिया। तो खैर इन्होंने बड़े अच्छे से ऑडियंस को बताया और कहा कि अभी मेरे पास जनाब मौका है, उनकी बर्थडे और मैं विश करना चाह रही हूँ, और मैंने साथ मिला लिया है फ़ायज़ा को, और मैंने उसे कहा तुम मेरा साथ दो, और मैंने देनी है अभी गिफ्ट देना है और केक कट करना है उनके साथ, उनको ज़रा स्पेशल फील करवाना है। मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आप मेरी खुशियों में या गम में खड़ी हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ। तो इसी तरह मतलब एक अच्छापन फील होता है। खैर बाकी जो है ये अम्मी ने खाने बनाए हुए थे जनाब, कोई अरबिक डिश बनाई हुई थी अम्मी ने। कह रही थी कि भाई इसमें मैंने चिकन भी डाला है और ये सूप की तरह जो है बनता था, तो मैंने वो बनाया। फिर खीर वगैरह बनाई हुई थी, फिर वो जो गांव से टांगरी तिल शक्री और क्या है दाबड़ दाल दाबड़ दाल किसको कहते हैं, वो जो चने की होती है, गुड़ में गुड़ के शीरे में वो डालते हैं चने की दाल, और फिर वो टिक्कियाँ बनती हैं जो, उसको कहते हैं, वो बहुत लजीज होती है, वो बहुत लजीज। खैर
भुने हुए जो चने होते हैं ना, वो खुशबू आती है खाने के साथ साथ। वो उन्होंने एक पैकेट बनाया बड़ा ज़बरदस्त सा, और फिर उसके बाद वो भी अम्मा लेके गई बाकायदा तौर पे, बड़ी एक सेटअप के साथ ये लोग जाते हैं। खैर उसके बाद जो है सारी फैमिली ये लोग फ़ायज़ा के घर जाते हैं और वहाँ पे जाके सरप्राइज़ देते हैं, और बहुत खुशी खुशी जो है उन्होंने भी वेलकम किया, इन्होंने कॉल की, और फिर फूल शूल, बच्चे ये वो, बच्चे बड़े खुश थे, हैप्पी हैप्पी थे कि भाई हम भी सरप्राइज़ देने जा रहे हैं आयत। खैर उसके बाद जो है फ़ायज़ा ने कहा कि भाई मैंने तो बड़े बहाने बनाए और फिर जाके इसको बुलाया है। पहले मैंने इसको कहा कि मेरे हस्बैंड के साथ हो गई है लड़ाई, मेरी सुलह करा दो। इसने डायरेक्ट ठा करके मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, उसने कहा नहीं तो हम तो, हमारा तो सही है सारा कुछ हमारा प्लान पकड़ा गया। फिर मैंने और बहाना बनाया बड़े कच्चे प्लान बनाती हैं बाजी आप पड़े आ गया हस्बैंड को भी बीच में मिला लेती। खैर इन्होंने फिर हंसी मजाक के बाद केक कट किया और फिर ये लोग चले जाते हैं। वो जो भाई साहब होते हैं ना, बाबर के साथ अक्सर होते हैं, कराची वाले भाई, उनकी फैमिली के घर भाई बिग ग्रैंड दावत थी और उन्होंने बुलाया हुआ था। ये लोग जाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा एहतमाम उस बंदी ने किया होता है, बड़े खाने शाने, बड़ा एक ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ था और बड़ी रौनक, ऐसे लग रहा था जैसे ईद का माहौल है, ईद का समा है। बाबर वाले आ गए, चाचा अकबर भी था, और तो और रमज़ान को भी स्पेशली उन्होंने इनवाइट किया भाई। रमज़ान भी फुल तैयारी के साथ किया हुआ था, क्योंकि रमज़ान भी दुकान पे होता है ना, शॉप पे होता है, तो भाई साहब भी वहाँ पे होते हैं, तो उन्होंने उनको भी इनवाइट किया हुआ था। तो भाई ये सारे वहाँ पे थे, सारी फैमिली इकट्ठी हुई, सब ने मिल के इंजॉय किया। मैं कहती हूँ फिक्र ना फाका ऐश कर काका, जान छुट्टी, कंट्रोवर्सी, लड़ाइयाँ झगड़े, एदी सुन ओदी सुन, अब आज़ाद है ये बंदी, सुकून से जहाँ दिल करे होटल चले जाते हैं, होटलिंग कर लेते हैं, जहाँ दिल करे मरी चले जाते हैं, जहाँ दिल करे कहीं किसी के घर दावत खाने चले जाते हैं, या अपने घर दावत पे बुला लेते हैं कितना मतलब फ़ायदा हो गया है। पहले जब ये कराची में थी ना, उस टाइम ये प्रॉब्लम हो रही थी, इसके घर ये ना आए, उसके घर ये ना आए, एक तो व्लॉगर ही सारे इकट्ठे हो गए, और वो सारे व्लॉगर जो थे वो भी उनकी आपस में टिक 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 रहती थी, अनबनी रहती थी। सही है ना? तो इस तरह से शबाज को एक दफ़ा मैं सुन रही थी, तो शबाज आई थिंक कह रहा था कि हम लोग वहाँ पे थे तो वकार वहाँ पे बैठा था, हमें देख के कहता है ये मुस्तफ़ा को, ये अब यहीं पे रहेंगे, तो इंग्लिश में कहता बोलता है, तो मैं सुन रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, हमारी दावत की है बहन हमारी ने, चचाजाद बहन है, तायाजाद चचाजाद, तो सिर्फ हम दावत खाने आए हैं। ओह अच्छा। कहता उसने बड़ा एटीट्यूड दिखाया, और मेरे से पूछने की बजाय, हंसी मजाक इखलाक से बात करने की बजाय, बच्चे के कान भर रहे हैं कि अब ये यहीं पे रहेंगे। तो ये चीज़ें चलना शुरू हो गई थी, सबके कैमरे खुले होते थे, एक हांडी सितारा की पकी होनी, और सितारा को दावतें नहीं दे रहे होते थे, खुद वहीं पे सारे पहुंचे, उनके खाने का टाइम होता था सारे पहुंच जाते। अब मिसाल के तौर मैंने 1 किलो चिकन बनाया, मेरे घर खुद के 5 7 8 लोग हैं घर में, तो उसी दौरान 15 लोग और आ जाते हैं, तो जहमत हो जाती है। ठीक है मेहमान रहमत होते हैं, लेकिन रोज़ का वहाँ पे जाके बैठना तो जहमत वाली चीज़ आती है, वो जहमत हो जाती है। फिर ऊपर से उनका कंटेंट भी ख़राब करना, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो रही थी भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मसले मसाइल हो रहे थे। तो खैर उन चीज़ों से ये बंदी आज़ाद हुई है। अब वहाँ पे जहाँ पे शिफ्ट हुई हैं, बड़े मज़े से हैं, आज़ाद बिल्कुल, अपना कैमरा खोलती हैं, वीडियो बनाती हैं, जहाँ दिल करे भाई वो बच्चों को ले गई, घुमाया फिराया, खाया पिया, सुकून, ज़हनी अजियत का शिकार भी नहीं। कभी मेरे से पहले मेरी ही वीडियो पहले ही इन्होंने डाली होनी है, वो भी टेंशन नहीं, वरना ऑडियंस हर वेले सवाल करती थी पहले सितारा की तो वीडियो आने दो। बड़ा मैस फैला हुआ था, और सितारा को भी डिस्टर्बिंग होती थी यार, मेरा भी मतलब व्लॉग चैनल है, फिर मैं क्या दिखाऊं, ये चीज़ें हो रही थी। खैर बड़ा ज़बरदस्त जो है एहतमाम था, सुमेरा वाले सारे वहाँ पे गए हुए थे, सितारा साजिद अम्मी, बहुत ज़बरदस्त, उन लोगों ने भी बड़ा एहतमाम किया, बड़ा वेलकम किया, और
सारे मतलब मिक्स हो के बैठे, हंसी मजाक खाना पीना, ज़बरदस्त व्लॉग था, मज़े मज़े का। खैर अच्छा लगा, बोर नहीं था, ज़बरदस्त था और हैप्पी हैप्पी थे सारे। हमारी भी दुआ है आप लोग भी हैप्पी रहें, खुश रहें, ज़िंदगी में अगर उदासियां हैं, परेशानियां हैं, सब दूर हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाजरीन, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।